अस्सलाम वालेकुम जी, सब कैसे हैं? खैर खैरियत से। अच्छा जी, आज हम बनाने लगे हैं दाल कद्दू। तो जिस तरीके से बनाऊंगा आप वैसे बनाएंगे तो बहुत ही मज़े का और बहुत ही अच्छा ये खाना बन के तैयार होगा। ये हमने एक अदद कद्दू लिया और थोड़ी सी दाल लिया और इसको बनाने का तरीका मैं आपको बताने लगा। एक हमने प्याज लिया है और एक ही टमाटर लिया है। आपने प्याज लेना और मोटा मोटा काट लेना, बारीक नहीं करना इसे, इसी तरीके से जैसे मैं काट लाऊँ, ठीक है। ये देखें जी, हाँ जी, प्याज हमने काट लिया। ये हमने एक साइड पे ये प्लेट में रख दिया। अब जी साथ में हम हरी मिर्चें ली हैं, वो भी हम काट लें हैं। वो भी आपने 2 या 3 लेनी है और काट के साइड पे रख लेनी है इस तरीके से। हाँ जी, अल्लाह पाक आपके खानों में, आपके रिज़्क़ में बरकत दे। अल्लाह पाक आप पे फजल करम और रहम करे। तो मेरे तरीके से आप बनाएंगी ना तो बहुत मज़े का ये खाना बनेगा। कद्दू शरीफ हमारे पाक नबी की सुन्नत है खाना, और उनको ये सब्ज़ी बहुत पसंद थी और हमारे घर में हम कभी कभी ये बनाते हैं तो बहुत मज़े का ये खाना बनता है। तो आप लोग भी, इसमें शफा भी होती है, तो आप लोग भी बनाया करें इसी तरीके से जिस तरीके से माँ बनाने लगा। तो जी एक हमने टमाटर भी लिया, वो भी हम काट लें छोटा छोटा इस तरीके से। तो जितनी भी मेरी वीडियो है आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें। आप वीडियो तो देखती हैं ना, तो लाइक भी कर दिया करें। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। मैं तो इतनी बना बना के थक गया हूँ, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा ये मेरा ख्याल किया करें। चंदू इतना ही मेहनत करता है, तो आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो ये देखें जी, अब कद्दू हम अच्छे से ये देखो धो लिया था। अब हम इसे छील लें ऊपर से। ये छील छूल के तो फिर इसके बाद देखना कितना अच्छा और कितना बढ़िया बनेगा ये देखें जी, छिलके हमने इसके उतार लिए इतने साले। हाँ जी, कचरा हमने फेंक दिया है। तो जी अब हम इसको काटने लगे हैं। तो जिस तरीके से छोटे छोटे मैं काटूँगा आपने भी सेम वैसे ही करना है, ठीक है। तो कद्दू शरीफ को जब भी बनाने लगो इसी तरीके से बनाते हैं। सबसे ऊपर से ये पहले नहीं उतारते, क्योंकि मैंने ये सुना हुआ है कि बड़ी अम्माएँ या बड़ी मासियाँ कहती हैं कि ये जो ऊपर से उतार देते हैं ना तो ये हलाम हो जाता है। ऐसे होता तो नहीं है, लेकिन मुझे भी फिर उसी तरीके से बनाना पड़ा है। तो ये ऊपर से पहले नहीं उतारना, छील छूल के तो आपने ये ऐसे काट के तो फिर बनाना इसी तरीके से। ये देखें जी, हमने छोटे छोटे काट लिए हैं, ये देखें। तो आपने भी यही तरीका करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। तो इसके बाद हम अभी फ्लेम ऑन करते हैं, फिर आपको पकाना सिखाते हैं कि ये किस तरीके से बनता है। अगर प्रेशर कुकर में बनाओगे तो इतना मज़े का नहीं बनेगा। आपने गोल हांडी लेनी है और उसमें ये बनाना है, तो बहुत ही लज़्ज़त वाला और बहुत ही मज़े का ये बन के तैयार होगा। तो चले आए, अब हम बनाना शुरू करने लगे हैं। हमने ये पूरा बना लिया है कद्दू शरीफ भी, और दाल हमने आधा घंटा पहले भिगो के रखी थी, तो वो भी अब ठीक हो गई है। तो चले आए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, हम इसमें ऑयल डाल लें और आपने भी ऐसा ही बर्तन लेना है, देश की लेनी है जिसमें आपने कद्दू शरीफ बनाना है। अच्छा जी, इसके बाद हम इसमें डालने लगे हैं टमाटर, और साथ में हमने लहसुन बना के रखा था। 3 जवे हमने बनाए थे लहसुन के, और साथ में हरी मिर्चें। ये आपने पहले ऑयल में डाल देनी है इसी तरीके से। तो इसको आपने थोड़ा सा भूनने देना है, जैसे मैं भूनने लगा हूँ। ये देखें जी, ये आपने तकरीबन 3 मिनट के लिए इसको थोड़ा सा आपने भूनना। और जी इसके बाद ये देखें, हमने जो प्याज मोटे मोटे काटे थे वो कद्दू में शामिल कर दिए हैं। वो पहले नहीं डालने, कद्दू के साथ ही ये डालने हैं। इसको बनाने का तरीका अलग अलग होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब जी इसमें हम मसाले डालने लगे हैं, आप देखते रहे। ये देखें जी, 1 टेबल स्पून हमने मिर्चों का डाल दिया इसमें, और ½ टी स्पून हमने हल्दी का डाला इसमें, और ½ टी स्पून हमने नमक का डाल दिया है। तो इसको अच्छे से आपने ऐसे मिक्स करना है, ये देखें इसी तरीके से। हाँ जी, इसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। पानी शामिल करने के बाद जी इसको आपने भूनना है। जब घी अलग हो जाएगा तो उसके बाद जी इसमें हमने अभी साबुत खुश्क धनिया लेना है। उसको आपने हाथ की मदद से मसल के तो फिर आपने इसके अंदर डाल देना है। ये देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, इसकी बहुत अच्छी खुशबुएँ आएंगी, बहुत अच्छा ये खाना बन के तैयार होगा।
आपने पिसा हुआ नहीं डालना, ऐसे करके डालना है। अच्छा जी, हमने ये कद्दू अच्छे से वॉश कर लिए थे, तो ये भी हम इसमें प्याज और कद्दू अब डाल रहे हैं। तो इसको भी आपने डाल के तो 1-2 मिनट के लिए आपने फ्राई करना है, बस ज़्यादा देर नहीं करना। ये देखें जी, मेरे तरीके से आपने बनाने हैं। ताज ने जितनी भी सब्जियां बनाई हैं, जितनी भी रेसिपी बनाई, आपकी पसंद की और अपने तरीके से बनाई है मैंने, तो किसी की ना देख के बनाई, ना मुझे किसी की देखने की ज़रूरत है। तो बहुत मज़े का खाना बनाता हूँ मैं, तो जितने भी आप मेरी वीडियो देख सकती हैं, बहुत ही अच्छे और मज़े के खाने हैं। और जितने वजीफ़े बताए हैं वो भी आप ज़रूर पढ़ा करें। ये जी, हमने दाल जो आधा घंटा पहले भिगो के रखी थी वो भी अब शामिल कर दी है इसमें। इसको डाल के तो आपने 1 मिनट के लिए आपने इसे फ्राई करना है। उसके बाद इसमें अभी हम पानी शामिल करेंगे। ज़्यादा देर इसे फ्राई नहीं करना, क्योंकि दाल और कद्दू सख्त हो जाते हैं ज़्यादा फ्राई करने से। तो इसी तरीके से आपने 2 गिलास इसमें पानी डालना है। ये देखें जी, अभी मैं इसमें पानी शामिल करने लगा हूँ। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जितनी मिकदार में आपको पानी चाहिए, 1 गिलास पानी खुश्क होना चाहिए, ये अच्छे से पक जाएगा। तो ये देखें जी, हमने आधे घंटे के लिए रख दिया। अच्छा जी, ये देखें जी, आधे घंटे के बाद ये देखा तो इतने मज़े की ये दाल और कद्दू घुले हुए तैयार हो गए हैं। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़े ही मज़े की ये बन के तैयार हुई है। तो ये देखें जी, हम आपको अभी खा के चेक करवाते हैं, देखते हैं कितने मज़े की है। और आज का वजीफ़ा आपको बताने लगा हूँ। ये अल-हुब्बे का वजीफ़ा है, मोहब्बत का आपको वजीफ़ा बताने लगा हूँ। आपने नमक की डली लेनी है और उस पर अव्वल आखिर 11 बार दूध पाक पढ़ना है, 100 बार सूरतुल कुरैश पढ़नी है। और उसके बाद आपने नमक की डली को चूल्हे के ऊपर रख देना हल्की आंच पे। डली पे फूंक मार के चूल्हे पे आपने रखनी है और साथ में आपने उस बंदे का या बंदी का तस्वर रखना है और आपने पढ़ना है या अल-वदूद 110 बार साथ में पढ़ना है। और 3 घंटे का ये अमल है, आप कर लेंगी तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि आप कामयाब होंगी। अगर मर्द कर रहा है तब भी, अगर औरत कर रही है तब भी, अगर मियाँ बीवी कर रहे हैं तब भी, अल्लाह पाक का करम होगा, फजल होगा, आपस में मोहब्बत इतनी हो जाएगी कि आप देखोगे कि हम लोगों ने ऐसा क्या किया। चंदू को दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।